कह दिया है मैं अपनी माँ का वचन निभाने जा रहा हूं। अरे पागल, तुम इतना नहीं जानते कि जब रणभूमि में जीतवे की खातिर और महतारी के सामने नंगे जा रहे हो? देखो, लड़ाई जब होती है दुर्योधन तो हथियार चलता है कमर से ऊपर, तो तुम कमर के नीचे के हिस्सा को छिपा ले जाओ। आज कन्हैया ने बहका दिया, केला के पत्ता बंधवा दिए, और जैसे ही मैया के सामने आया तब कही महतारी पट्टी खोल दे और नजर भर के वो देख ले मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जैसे ही आज गांधारी ने पट्टी आज खोली है, ध्यान रखना बेटा पैदा भय, एक भी बेटा का चेहरा नहीं देखा था महतारी ने, लेकिन आज अपने एक दुर्योधन की खातिर आज पट्टी खोली है। श्रोता बंधुओं, माता पिता का कर्तव्य क्या है? ये संस्कृत में स्पष्ट लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो महतारी शत्रु के समान है, बाप बैरी के समान है, जो औलाद को नहीं पढ़ाते, और बिना पढ़ी हुई संतान ऐसे लगती है मानो कई हंसों के बीच में एक बगुला बैठा। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता शिक्षा की। गरीबी भले ही हो, अगर बेटा पढ़ा लिखा है तो कम से कम अच्छे समाज में बोल तो सकेगा, अच्छे समाज में बैठ तो लेगा। पर पढ़ाई लिखाई के बाद ध्यान कहां है? न शिक्षा की तरफ ध्यान है, न जा शरीर की तरफ ध्यान है। ये कमजोरी हुई है भारत में। श्रोता बंधुओं, उस समय जब दुर्योधन के सामने मैया ने पट्टी खोली है तो जितना शरीर ढक रहा था वही शरीर कच्चा रह गया, बाकी सब वज्र का, पूरा वज्र का हो गया। तब गांधारी की बेटा दुर्योधन, मैंने कही कि नगे ना कोई कपड़ा ना हो शरीर पे, पर बेटा जो केला के पत्ता कैसे बांध के आए हो? मैया मोह कन्हैया मिल गए गैल में। कई सरसर रही है। हेलो, मैया कन्हैया मिल गए थे रास्ता में। अरे पागल, तू इतना नहीं जानता, वह कन्हैया ही ने तो जो महाभारत करवा दिया पूरा। तो महतारी समझा रही है अपने बेटा दुर्योधन को, तू नहीं जानता वो कौन है। क्या बोलिए? सब बोलना ताली बजाते हुए, जो गांधारी बोल रही है। दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी रे जन मार मार के जादू, अरे मारे मार के जादू भाई, हमारे मार के जादू। दुनिया 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 बाबरी कर डारी रे जन शिव शंकर को बेटा प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्मासुर जाई ने मारो। कैसे? अब बनी गो नरते नारी रे, देख मारे मारे के जादू, भैया बनी गो नरते नारी रे, मारे मारे के जादू। दुनिया बाबरी कर नारी रे, जन मारे मारे के जादू, दुनिया बाबरी बेटा दुर्योधन, मुझे पता है भस्मासुर शिव जी का शिष्य था, और भस्मासुर को मारने के लिए जाई ने नर्त नारी की काया बनाई, और हरिना कुसकु बधवे आयो, हरिना कुसकु बधवे आयो, एक नतर सुहिए में लायो, एक नतर सुहिए में लायो। तब बनी गो शेर शिकारी रे, जन मारे मारे के जादू, भैया बनी गो शेर शिकारी रे, जन मारे मारे के जादू। दुनिया बाबरी कर डारी रे, जन मारे मारे के जादू, दुनिया बाबरी कर डारी रे, जन मारे मारे के जादू। भैया अब तो जो गलती है गई सो है गई, भैया और कोई प्रयास कर लो ताकि मैं बच जाऊं। तो बेटा एक अकल और बता रही हूं दुर्योधन, अगर अब क्यों तू भूल गो तो फिर तेरे बचाने वाला दुनिया में कोई। तो आज अंतिम बार महतारी अपने बेटा को बता रही है, बेटा सुन, एक अकल और है मेरे पास। कौन सी? अरे बेटा प्यार
पानी में 6 महीने तक रह सकता है। तो तू व्यास सरोवर को चला जा और जल में जाकर भीतर छिप जाना, पर एक काम जरूर करिए। कौन सा? आजू की रात लिखारी माथी आई ओ गाली को दे ना गाइए। बेटा व्यास सरोवर को चला जा, जल स्तंभन जानता है, 6 महीने तक तू पानी में रह सकता है। आज की रात निकलना मत और कल तुझे कोई मारेगा नहीं। जैसे ही आज व्यास सरोवर के लिए चला है, श्रोता बंधु कितना चतुर था कि उस सरोवर पर पहुंचकर उल्टे कदम चलाए। पानी में उल्टे कदम चलाए, पैर पे के पांव के निशान बन जाए तो कोई जी समझे कि कोई निकल के गया है। उल्टे कदम चल के और कूद के सागर में चला गया। लक्ष्मी के पास निवास किया। इधर पांडव भगवान किसी को लेकर के कुंती के पास आए, मैया हमने महाभारत जीत लिया है। तो कुंती ने कही कि सबसे पहले वो बेटा आवे तिलक करवावे, तब बेटा ने दुर्योधन को मारा। आवाज बंद हो। मैया आज अंतिम दिन वो तो दिखो ही ना है, और सब मार दिया पर दुर्योधन नहीं मिला। अरे बेटा, जो सबसे बड़ा अत्याचारी था, सबसे बड़ा पापी था, वो छोड़ दो और जिनको कोई अपराध ना हो वे सम्मान दे। तिलक तभी लगाऊंगी जब दुर्योधन को मार के आओगे। आज भगवान पांडवों को लेकर के फिर लौट के चले तो रास्ता में एक शिकारी मिला। उससे पूछा कि तुमने कहीं दुर्योधन को देखा है? मारा दुर्योधन को तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक छत्री गया भागता हुआ, गदा हाथ में लग रही है, मुकुट में मणियों का प्रकाश हो रहा है और हमारा पूरे शरीर से रक्त की धार बह रही है। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं बेई है। चलो निशान देखते हुए जिस समय सरोवर पर पहुंचे तब कहीं भीम से क्या आवाज लगा दे। देखो भगवान की माया कैसी थी, नहीं पानी में आवाज नहीं जाती, जल के भीतर आवाज पार नहीं होती, लेकिन भीम आवाज दे रहे हैं, अरे दुष्ट, पूरे परिवार को तेने रण में मरवा दिया और तेरा परिवार सब लड़के मेरे हाथों से मारा गया। तेरे सब भाइयों को मैंने मारा है। भीम नहीं मारा था सबको, जितने गांधारी के बेटा थे सब भीम नहीं मारे। और जिसका परिवार लड़के मर गया हो, उपा को मुखिया जिंदो बैठो है वहीं। एकदम दुर्योधन के कान में आवाज आई तो गदा हाथ में पकड़ी और जाओ ललकार मारी। लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मेरी शरण में हो तुम, जो जाकी शरणावसे ताकू ताकी लाज, और जल सन्मुख मछली चढ़े और बहे जात गजराज। महाराज जाओ मत मारे जाओगे आज। लक्ष्मी ने रोक लिया। तो भीम ने कही कन्हैया कि प्रभु जा में कहूं ना है, अगर जा में हो तो आतो ना है। भगवान मन में सोच रहे हैं कि वो आए तो रहो, पर बे रोके बैठी हैं भीतर। विचार करना, एक मरवावे के चक्कर में, एक बचाए के चक्कर में लक्ष्मी बचा रही हैं। तब कही भीम तुम ऐसा शब्द कह दो कि ताय दुर्योधन सेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा छत्री था। सूर्यति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भूमि त्याग गो जन लौट के पांव धरो है, ऐसी बात कहो। तो आज भीम ने ललकार मारी, दुर्योधन तेरी महतारी को मैंने दासी बना दिया है, द्रौपदी की दासी। तेरे पिता धृतराष्ट्र को मैंने पेड़ से बांध दिया है। नकुल कोड़ाओं की मार लगा रहा है। बात शब्द को भीम कह रहे हैं, तब पांडव कभी नहीं कर सकते थे। और जाके माता पिता इतने दुख में हों और ताकि संतान जिंदा बैठी है, जो आवाज कान में गई, सोता बंधो अब से नहीं हुआ। क्या करता था? अरे तब उठ बैठो है बलदारी, अरे तब उठ बैठो है बलदारी, और भीम की बात कान में आई। बन
ध्यान रखना, एक पति लक्ष्मी में लात मार दी दुर्योधन ने, और जब बाहर निकल के आया, कहां है भीम? युधिष्ठिर अर्जुन ने कुछ सहदेव कहां है? मैं अब युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं सामने। लेकिन धन्य युधिष्ठिर जैसे अवतार को लड़ाई बिल्कुल जीत ली, अकेला बच गया था। हार एक तरफ खड़ी है और जीत पांडवन की तरफ खड़ी है। और इतने पाऊ युधिष्ठिर महाराज ने आज कही कहा दुर्योधन से, हाथ जोड़, क्या 5 गाम हम कूदा दीजे, अब 5 गाम हम कूदा दीजे, अपनो छत्र सिंहासन लीजे। दुर्योधन ने वचन उचारो, और भूमि नदू में सुई किनारो। एक सुई के अग्र के भाग बराबर धरती नहीं दूंगा, लड़ने को तैयार हूं। युधिष्ठिर ने की भैया बात तो ना मन नहीं, हमें 5 और तू 1 किलो, तो लड़ाई ऐसे नहीं लड़ेंगे हम में तो 2 भैया ले ले तू पैमाओ, और 3 हो जाएंगे हम, और 3 ही हो जाना, तो बराबर की लड़ाई तब होगी। देखो ये नीति थी पहले, आज नहीं है। पहले ऐसा नियम था कि अगर सामने वाओ धनुष चलाए वो जानते है, तो इतुवाए ने धनुष ही उठाओ। अगर उधर वाला वीर भाला जानता है, तो इधर के वीर ने भाला ही उठाया। उधर वाला वीर अगर गदा चलाना जानता है, तो सामने वाले ने गदा ही उठाई। आज कैसी लड़ाई हो रही है कि एक ने घर में तो लठिया लिकारी, तो तक दूसरे ने 315 कट्टे चला दो। ये लड़ाई नीत की नहीं है, ये अनीत की है। तो उस समय जब सामने आए, तब कही दुर्योधन ने, युधिष्ठिर दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा, यह धर्म नहीं है, यह तो अधर्म होगा। जो धर्म को शब्द सुनो, सो युधिष्ठिर ने मुस्कान की कही, अरे पापी तू धर्म में जानते हो काय तो कहते हैं, तेरे मुंह पे आज शब्द आओ जरूर, पर बहुत देर है। जब धर्म शब्द को तू आज बोला जरूर है, लेकिन बहुत देर हो गई। युधिष्ठिर क्या बोले आंखों में आंसू भर के, अरे आई तो याद धर्म की, और आज अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। उस समय दुर्योधन और भीम का गदा का युद्ध हुआ। तो जिस समय भीमसेन गदा मारते थे, तो दुर्योधन की छाती पर लोहे जैसी आवाज आती थी, और दुर्योधन जब गदा मारता था, तो भीम के शरीर में तो खून की धार आती थी। जब दोनों लड़ रहे थे, तो अर्जुन, कन्हैया, बलराम आज आ पाए जब लड़ाई खत्म हो गई है तब। तो जब युद्ध हो रहा था, तो पार्थ ने कही कन्हैया से, प्रभु आज की लड़ाई में को जीते हो? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बल भीमसेन में ज्यादा है, लेकिन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और बुद्धि के सामने बल हार सकता है।
तो प्रभु 18 दिन ते जिता लाए तो ने कहा आज और कैसी लाज बचा दो। तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम्हें मालूम ना है कि दाऊ भैया खड़े हैं और बलराम के ये दोनों चेलाएं दुर्योधन और भीम। आज गुरुजी देख रहे हैं कि दो चेला मैंने का पढ़ा हुआ दोनों ने, और भैया जब कमजोर पड़ रहे हैं भीम। तो पारत तुम कह तो रहे हो पर जिन भैया मेमा चितैले तो इशारो दे दूं मैं। और जब लड़ते रहे तब अर्जुन ने बार बार विनती की, तब कृष्ण भगवान कहते हैं क्या धन्य भीम, भैया भीम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, ऐसी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत सुंदर। जो बार बार तारीफ करी सो भीम ने नजर करी कृष्ण भगवान की तरफ, और भगवान कह रहे हैं कि भैया भीम लड़ तो बहुत अच्छा